हेलो दोस्तों, देसी पैसेंजर में आपका स्वागत है। एक बार फिर आ गया हूँ दोस्तों, और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं जा रहा हूँ जैसलमेर। क्योंकि लास्ट जो 3-4 ट्रिप थे सारे उत्तराखंड हिमाचल के थे, पहाड़ों की थोड़ी ओवरडोज हो गई थी, तो थोड़ा चेंज के लिए निकले हैं। जैसलमेर में आपको जैसा पता ही है कि वहाँ पे है थार डेजर्ट, और हम जा रहे हैं थार को टेस्ट करने, और वहाँ करेंगे हम ड्यून बैशिंग, यही कहते हैं ना। हाँ, ड्यून बैशिंग करेंगे और फोर्ट देखेंगे, और आते हुए हम करेंगे सालासर बालाजी के दर्शन, जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और रास्ते में ही है। आज का पूरा दिन तो हमारा गाड़ी में निकलने वाला है, क्योंकि दिल्ली से अगर नॉन स्टॉप भी चलते हैं तो 13-14 घंटे लगते हैं जैसलमेर तक जाने के। तो रास्ते में कहीं चाय कॉफ़ी पियेंगे, लंच करेंगे, तो 1-2 घंटा उसमें जाएगा। तो पहुँचते पहुँचते आज तो लेट ही हो जाएंगे, 10 से 11 बज जाएंगे रात के। कल का दिन हम करेंगे जैसलमेर को एक्सप्लोर, और फिर देखते हैं आगे जैसे जैसे ट्रिप आगे बढ़ेगा। कोई इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं है, एक आध दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, इसको कौन हाईवे बोल देगा इसको। वो फर्क इतना कि यहाँ ट्रक्स ज़्यादा है, नहीं तो ऐसा लग रहा है किसी सिटी के रोड पे चल रहे हैं। दोनों तरफ शोरूम्स, होटल, रेसिडेंस और मतलब वर्कशॉप, जो भी है वर्कशॉप वगैरह बहुत ज़्यादा इधर बसावट है, और थकावट हो जाती है ऐसे रोड पे ना, हाईवे वाली फीलिंग नहीं है। और इसकी वजह से अभी हमारा भी प्लान चेंज हो गया टूर का भी, वो थोड़ी देर में बताता हूँ। दूसरा जो मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसका दौसा तक का तो बन गया है, और वहाँ से जयपुर का लिंक रोड बन रहा है, दौसा से जयपुर। तो उसी का वेट है, कब अब नेक्स्ट टाइम जब जयपुर की तरफ आएंगे तो वहीं से आएंगे। तो बहुत ही थका देता, देखो मतलब ऐसा है कि कहीं भी खाली रास्ता तो आ ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ ट्रैफिक, रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रक कहीं से भी आ रहे हैं, मतलब वीडियो गेम सा चल रहा है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. लो जी, सालासर धाम में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी पहुंच गया हूँ मैं सालासर बालाजी धाम, और प्लान में चेंज इसलिए किया कि एक तो रूट गलत ले लिया था ये जयपुर वाला। हमें जाना था वाया बहादुरगढ़, रोहतक, हरियाणा होते हुए बीकानेर वाले रास्ते से। मेरे एक मित्र हैं जो राजस्थान से ही हैं, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि आपने रूट गलत ले लिया, किलोमीटर भी ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, और ज़रा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा, तो थकावट भी होगी। एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि एक सैटरडे है आज, तो सैटरडे और ट्यूसडे दर्शन होते हैं यहाँ पे। वैसे तो कभी भी आ जाओ, भगवान के सारे दिन है, बट मेनली सैटरडे और ट्यूसडे होते हैं। तो आज ही अगर हम दर्शन करके मंदिर से फ्री हो जाते हैं तो हमें फिर टेंशन नहीं रहेगी कि हमें ट्यूसडे को वापस आना ही आना है। हम हो सकता है एक दिन एक्स्ट्रा लेना चाहें जैसलमेर में, तो वो एक दिन हम एक्स्ट्रा लगा सकेंगे फिर बिना चिंता के। फिर हमें ये नहीं होगा कि ट्यूसडे वापस आना ज़रूरी है, हम फिर वेडनेसडे भी आ सकते हैं, ट्यूसडे भी आ सकते हैं, फिर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये प्लान में थोड़ा चेंज किया है। अभी यहाँ पे दर्शन करते हैं, अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है मंदिर के, बाहर से आपको दर्शन कराता हूँ मैं। उसके बाद निकलेंगे जैसलमेर के लिए, जहाँ तक पहुँचेंगे पहुँच जाएंगे, 8-8:30 बजे तक चलाएँगे, उसके बाद रुक जाएंगे वहीं पर। और अगर डायरेक्ट भी जाते हम तो भी लेट ही पहुँचते, 10-10:30 बजे तक पहुँचते, तो जाके सोना ही था। तो इससे अच्छा ये है कि अभी रास्ते में कहीं रुक के अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और अपना वो दिन अपना अच्छे से स्पेंड करेंगे। दोस्तों दर्शन करके निकले हैं, अभी टाइम हो रहा है 5:15, और जैसलमेर का अभी लगाया है गूगल बाबा पे, तो दिखा रहा है 445 किलोमीटर्स और 7.5 घंटे लगेंगे। तो 12:41 रात को पहुंच रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो गई है।
तो 5:15 बज रहे हैं, तो 3-3.5 घंटे अभी और चलाते हैं। फिर जहाँ तक पहुँचेंगे, कोई भी छोटा मोटा शहर आएगा या कोई हाईवे पे अच्छा होटल मिलेगा तो वहाँ स्टे करते हैं, क्योंकि इतनी लेट पहुँच के भी कोई फ़ायदा नहीं उधर। फिर जितनी लेट तक जागेंगे उतना ही लेट सुबह उठेंगे, फिर वही सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि अभी रास्ते में कहीं रुक जाते हैं, मैक्सिमम 8:30 बजे तक, 9 बजे तक, और उसके बाद अपना कल सुबह इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर अपना करते हैं जैसलमेर में धमाल। दोस्तों ये हम निकल रहे हैं नागौर के आउटर से और टाइम हुआ अभी 7:30। तो अभी तो बहुत अर्ली है रुकने के लिए, कम से कम 1.5 से 2 घंटे और ड्राइव करेंगे। अभी बीच में अभी कुछ दिखा नहीं रहा कोई सिटी, सीधा एक सिटी आएगी फलौदी और वहाँ से जैसलमेर रह जाएगा 2.5 से 3 घंटे का दूरी पे। तो देखते हैं वहाँ फलौदी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, कब तक पहुँच सकते हैं। और अगर बीच में कोई बेटर ऑप्शन मिल जाता है तो वहाँ रुक जाएंगे। वैसे उम्मीद कम ही है, क्योंकि ये स्टेट हाईवे है और इतना ज़्यादा रनिंग रोड नहीं है, मेन रोड नहीं है जैसलमेर का। जैसे अगर दिल्ली से आप आते हैं तो ये तो हम सालासर होके आ रहे हैं, तो हमें इधर मुड़ना पड़ गया है। वैसे रोड अच्छी है, सिंगल रोड है, बट रोड अच्छी है, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है। तो अगर बाय चांस कुछ मिल जाता बीच में अच्छा ऑप्शन तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो फलौदी तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। 9:30 10 जब भी पहुँचा जाए वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर कल अपना जैसलमेर के लिए कंटिन्यू करेंगे। लो जी, पहुँच गए हैं फलौदी और जैसलमेर रह गया 160 किलोमीटर। यहाँ पे एक होटल बुक कर लिया है, पिकनिक होटल एंड रिजॉर्ट। 500 मीटर बाद वो आ जाएगा, वहाँ चेक इन करते हैं। ये होटल है दोस्तों, पिकनिक होटल एंड रिजॉर्ट। और यहाँ से जैसलमेर रह गया 160 किलोमीटर और 2.5 घंटे, और आधा घंटा आगे सैंड ड्यून्स, यानी 3 घंटा तकरीबन टोटल रह गया है। और आज हमने चलाई है 625 किलोमीटर और 14.5 घंटे लगे हैं, जिसमें कि हमने मंदिरों में दर्शन भी करे हैं। तो बहुत थक गए हैं, अब डिनर करते हैं और सोते हैं। सुबह आराम से उठेंगे क्योंकि 3 घंटे सफ़र बचा है, और अपना 9-10 बजे निकलेंगे और सीधा फिर बाद में रिजॉर्ट वगैरह जो भी बुक करना होगा बाद में करेंगे। पहले सीधा सैंड ड्यून्स पे ड्यून वैशिंग करेंगे। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नेक्स्ट डे है और टाइम हो रहा है अभी 10:15। उठा भी बड़ा लेट, आज 8:15 बजे करीब उठे थे, क्योंकि कल रात को सोते सोते 12 बज गए थे और थके भी बहुत हुए थे। तो आराम से नींद पूरी करी, पहले उठ के भी नहाए धोए, ब्रेकफास्ट करें, रेडी हैं बिल्कुल निकलने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पता लगी है अभी यहाँ होटल रिसेप्शन से। कल जब मैं सर्च कर रहा था ऑनलाइन यहाँ पे फलौदी जगह पे, तो बड़े महंगे महंगे रिजॉर्ट आ रहे थे। तो मैंने पूछा भाई यहाँ ऐसा क्या है जो इतने महंगे रिजॉर्ट आ रहे हैं, इधर क्या चक्कर है इधर? मतलब हाईवे पे तो नॉर्मल 1500-2000 तक मैक्सिमम मिलता है, यहाँ तो 10-10 हज़ार से भी ऊपर के रिजॉर्ट आ रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे पास में ही एक खीचन विलेज है। ये रिज़ॉर्ट भी खीचन विलेज के ही एक जैन साहब है, उनका रिज़ॉर्ट है ये, जिसमें मैं रुका हूँ मैं। तो उस खीचन विलेज की खासियत ये है कि विंटर्स में यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं, क्रेन नाम से, हिंदी में शायद सारस कहते हैं। तो वो उसके लिए बड़ा फेमस है। तो देखो हमारे देश में हमें ही नहीं पता, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे, मतलब नहीं पता होता है। फॉरेनर्स आते हैं, कह रहे यहाँ पे मेनली जो टूरिस्ट आते हैं वो फॉरेनर्स होते हैं, इंडियन बहुत कम है, किसी को जानकारी नहीं है। तो फॉरेनर्स आते हैं विंटर्स में इधर। एक तो बर्ड्स हैं इधर, माइग्रेंट बर्ड आते हैं बहुत सारे, और बर्ड सेंचुरी है। दूसरा इधर वो हवेलीज़ हैं पुरानी पुरानी, तो वो देखने आते हैं। तो अगर आप जैसलमेर या जोधपुर आ रहे हैं, तो ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जोधपुर सिटी से ये पड़ेगा खीचन विलेज 145 किलोमीटर के आसपास, और जैसलमेर से पड़ेगा ये 170 किलोमीटर। तो बीकानेर से जो जैसलमेर वाला हाईवे है, उसी हाईवे पे थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर अंदर जाके ये विलेज पड़ता है। अगर आप आएँ तो एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप बर्ड लवर हैं या पुरानी टाइप की हवेलियाँ देखने का आपको शौक़ है, तो ये फलौदी शहर है, इसी के पास में, इसी के एरिया में पड़ता है खीचन विलेज। तो वो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं जैसलमेर की तरफ। हमें तो खैर इतना शौक़ नहीं है बर्ड वगैरह का, जिसको शौक़ है वो ज़रूर आए। और हम चलते हैं अपना जैसलमेर और करते हैं वही जो हर बार बोलता हूँ, ड्यून वैशिंग। जंगली ऊँट बहुत सारे खड़े हैं इधर, ये रोड पे ही।
ये दिख रहे हैं दोस्तों, ये फुहारे चलते हुए। यहाँ पे मैं आया था 2010-11 में, तो ज़्यादातर ज़मीन बंजर पड़ी थी। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, पानी कमी है, तो वैसे पानी तो मिल नहीं सकता। तो ये फुहारे वाली राजस्थान में बीकानेर साइड में इधर इस तरीके से खेती होती है, जो बहुत अच्छा है, लैंड का यूज़ हो रहा है। दोस्तों जैसलमेर रह गया यहाँ से 122, और जो ऊपर आप पढ़ रहे हैं तनोट माता जो टेम्पल है, ये वो टेम्पल है जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है। और जो वार हुआ था उस टाइम यहाँ पे बॉम्ब गिराए गए थे पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, जो फटे नहीं थे। तो यहाँ इस मंदिर की बहुत मान्यता है, और इसको अपना बीएसएफ भी मेंटेन करती है। तो कल यहाँ पे भी जाएंगे हम। और नीचे आप देख रहे हैं पोखरण 18 किलोमीटर, ये इंडियन आर्मी का न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट रेंज है, जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट होते हैं। पहला हुआ था 1974 में, दूसरा 1998 में। और आज के लिए इतनी हिस्ट्री बहुत है, चलिए आगे चलते। लो जी, स्वर्ण नगरी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। गोल्डन सिटी जैसलमेर में पहुंच गए हैं। ये सामने है गोल्डन फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट। दोस्तों जैसलमेर पहुंच गए हैं, और इस व्लॉग में इतना ही। आने वाले व्लॉग्स में आपको सोनार महल, जिसे इंग्लिश में गोल्डन फोर्ट कहते हैं या फिर जैसलमेर फोर्ट कहते हैं, वो, और फिर अपना सैंड ड्यून्स में ड्यून बेसिंग जो मैं कहता जा रहा हूँ शुरू से, वो लोंगे वाला वार मेमोरियल, और फिर बॉर्डर पे ही है तनोट माता टेम्पल, और अगर परमिशन मिली तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी। और भी बहुत कुछ एक्टिविटी करेंगे इस आने वाले व्लॉग्स में, तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।